डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक कंपनी अपने कुल दीर्घकालिक कोष विभिन्न स्रोतों तथा अंश पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋण से प्राप्त कर सकती है। अंश पूंजी और ऋण दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। जो धन अंशधारियों से एकत्रित किया जाता है उस पर कंपनी लाभांश देती है। यह लाभांश तब भी दिया जाता है जब कंपनी को लाभ हो, यदि नहीं, अंश पूंजी के रूप में एकत्रित धन कंपनी को अपने जीवन काल में वापस नहीं करना पड़ता है। केवल जब कंपनी भंग कर दी जाती है और उसका कारोबार समाप्त हो जाता है तब उन्हें कंपनी के लेनदारों के भुगतान करने के उपरांत बची राशि चुकाई जाती है। अब हम बात करेंगे पूंजी संरचना यानी कुल दीर्घकालीन कोषों की प्राप्ति हेतु किन किन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए और यह निर्गमन किस सीमा तक हो, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का मिश्रण किस अनुपात में हो, इस बात का अध्ययन पूंजी संरचना के अंतर्गत किया जाता है। अब हम पूंजी संरचना की मीनिंग और डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले पूंजी संरचना का अभिप्राय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के पारस्परिक अनुपात से है और इसमें समता अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोवर्स कैपिटल सम्मिलित की जाती है। इसका आशय यह ज्ञात करना होता है कि व्यवसाय की दीर्घकालीन पूंजी किन किन साधनों के द्वारा एवं किस किस अनुपात में घटित की गई है। हम बात करते हैं कस्टनबर्ग के शब्दों में पूंजी संरचना से अभिप्राय पूंजीकरण के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों के अनुपात को निर्धारित करना है। आर.एच. वेल्स के अनुसार पूंजी संरचना का प्रयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। वेस्टर्न एंड ब्राइस के शब्दों में पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्तीय प्रबंध होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, विद्यमान अंशों तथा शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी पूंजी संरचना एवं पूंजीकरण, ये दोनों ही वित्तीय योजना के अंग है। कुछ विद्वानों ने इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, परंतु इन दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। वस्तुतः पूंजीकरण एक परिमाणात्मक अवधारणा यानी क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन कोषों की कुल मात्रा अर्थात आकार का निर्धारण किया जाता है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक गुणात्मक अवधारणा यानी क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत कुल दीर्घकालीन कोषों के प्रकार अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है। अब बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना। वित्तीय संरचना शब्द पूंजी संरचना से अधिक व्यापक है। पूंजी संरचना के अंतर्गत पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों को ही शामिल किया जाता है, जबकि वित्तीय संरचना में पूंजी के दीर्घकालीन व अल्पकालीन सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे स्वामी पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, दीर्घकालीन ऋण पूंजी, अल्पकालीन ऋण पूंजी तथा चल दायित्व आदि। इस प्रकार यदि पूंजी संरचना में अल्पकालीन दायित्व और जोड़ दिए जाए तो यह कुल दायित्व अर्थात वित्तीय संरचना हो जाती है। सूत्र के रूप में इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, पूंजी संरचना इक्वल टू दीर्घकालीन कोष अथवा सामान्य अंश पूंजी प्लस पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्लस संचय एवं कोष प्लस दीर्घकालीन ऋण। अगर हम पूंजी संरचना की बात करें यानी पूंजी संरचना इक्वल टू दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व, अर्थात पूंजी संरचना प्लस चालू दायित्व यह वित्तीय संरचना कहलाती है। बिंदु है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एसेट स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना और संपत्ति संरचना। सबसे पहले लेते हैं हम
संपत्ति संरचना का आशय समस्त संपत्तियों के स्वरूप से है। इसमें चल संपत्ति यानी करंट असेट्स एवं स्थायी संपत्ति यानी फिक्स असेट्स दोनों ही सम्मिलित होती है। वस्तुतः संपत्ति संरचना का अभिप्राय व्यवसाय में सकल पूंजी से है, यानी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से है। संपत्ति संरचना पूंजी साधनों के उपयोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक सुदृढ़ एवं उत्तम पूंजी संरचना कंपनी की भावी सफलता की निर्णायक होती है, लेकिन सभी प्रकार के व्यवसायों एवं कंपनियों के लिए एक स्वरूप यानी यूनिफॉर्म कैपिटल संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक कंपनी की जो परिस्थितियां और मान्यता की जो प्रकृति है वह भिन्न होती है। अतः प्रचलित दशाओं एवं मान्यताओं के संदर्भ में प्रत्येक स्थिति में एक विशिष्ट पूंजी संरचना का गठन करना आवश्यक होगा। इतना आवश्यक है कि समान आकार प्रकार की एक ही क्षेत्र अथवा उद्योग में कार्यरत कंपनियों की पूंजी संरचना में एक रूपता हो सकती है। उदाहरण के लिए पब्लिक यूटिलिटीज की हम बात करें तो पूंजी संरचना में व्यावसायिक कंपनियों की पूंजी संरचना की अपेक्षा ऋण पूंजी का समावेश अधिक होता है, क्योंकि आय की संभावनाएं सुनिश्चित, नियमित एवं सुस्पष्ट होती है। आगे हम चर्चा करेंगे अनुकूलतम पूंजी संरचना यानी ऑप्टिमाइज कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल संरचना को यानी पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है, इन सभी को हम चर्चा करने के लिए हमारे अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।